BNP News। जी अब छात्र आंदोलन से लौट करके आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में छात्रों का आंदोलन जो है गंभीर हो गया सरकार के बीच में और छात्रों के बीच में। तो आंदोलन को देखकर आपको क्या लगता है, छात्रों का क्या मानना है, आपकी जो भूमिका है? देखिए, छात्र के साथ अन्याय और अन्याय नहीं हुआ है यह जघन्य अपराध है। इसलिए कि अगर मेरिट वाले बच्चों का जिसके आधार पर उनको चुन करके और नौकरी मिलनी चाहिए उसका मेरिट पैसे के दम पर बेच दिया जाए तो वह एक व्यक्ति का नुकसान नहीं, एक परिवार का, एक समाज का नुकसान है। साथ ही साथ यह जो शिक्षण संस्थान है, माता पिता बड़े ही उम्मीद और विश्वास के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, भरोसा करते हैं, उनके अपने पूरे जीवन का पूंजी और विश्वास उनके ऊपर लगा देते हैं। और जब वो कंपटीशन में बैठते हैं और वो क्वालिफाई करने के लायक होते हैं, लेकिन उनके जगह पर 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ में सीटें बेच दी जाएं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा अपराध हत्या का भी अपराध नहीं हो सकता है। क्योंकि जो बच्चा मेरिट वाला है उसका भविष्य तो गया ही गया, उसके परिवार की उम्मीद टूटी, उसके नात रिश्तेदार, दोस्त, यार का उम्मीद और भरोसा टूटा, और उससे जुड़े हुए जितने भी सामाजिक लोग हैं उनका भी व्यवस्था पर विश्वास उठते जा रहा है। तो कमोबेश हर घर में बच्चे हैं, हर घर में छात्र हैं। आज नहीं तो कल वो कोई ना कोई कंपटीशन में, चाहे एसएससी में हो चाहे जेएसएससी में हो, वो बैठेंगे। और जब भरोसा ही उस संस्था से उठ जाए, सरकार का इस तरह का प्रकोप हो कि सीटें जब बिकने लगे, और यह मुझे लगता है दुनिया का इकलौता ऐसा राज्य है जहां सीट बेचने के पेपर लीक तक बात समझ में आता है कि कुछ ऐसे अपराधी हैं जो कुछ लोगों को पेपर लीक कराते हैं, कुछ ऐसे अपराधी हैं 2-4 लोगों का सेटिंग कराते हैं, लेकिन कंप्यूटर में घुस करके आपके नंबर को काट करके मेरे नंबर में जोड़ देना, आपके कॉपी का नंबर को हटा देना और मुझे मेरिट में ले आना, और उसके बदले में 40 लाख रुपया सीजीएल में, 1 करोड़, 1.25 करोड़ जेपीएससी में, अन्य परीक्षाएं में, यह सोचिए कितना बड़ा अपराध है। और इस अपराध में जो लोग शामिल हैं, सरकार के संरक्षण के बिना यह काम नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, सरकार जो झारखंड में बैठी है वह जरा सा भी उसके अंदर अगर नैतिकता होता, जरा सा भी उसके अंदर ईमानदारी होती, जरा सा भी सरकार के भूमिका में वो अपने आप को परिवार के संरक्षक के रूप में मानता, तो इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं करता। उसमें कौन बैठा हुआ है? जेपीएससी के चेयरमैन 70 करोड़ रुपया दे करके उसके अध्यक्ष बने हैं। अब सोचिए, जो आदमी 70 करोड़ रुपया पोस्टिंग से पहले दिया हो, वो आप ही लोगों के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, तो वो जब बैठेगा तो क्या करेगा? बच्चों का भविष्य बेचेगा। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी की पत्नी हो, उसमें आलमगीर आलम साहब का साडू हो, उसमें अन्य राजनीतिक दल के जो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के लोग हैं, उसके कार्यकर्ता को जब जेपीएससी का मेंबर बनाया जाए, जेएसएससी का मेंबर बनाया जाए, तो उम्मीद क्या किया जा सकता है? यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। भानु जी, विरोधी आरोप लगाते हैं कि विपक्ष में होकर बोलना आसान है पेपर लीक के बारे में। अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपके पास क्या रोड मैप है कि पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध रोके जा सके? आप देखिए, जैसे ही जंतर मंतर पर ऐसी सरकार के संज्ञान में युवाओं ने देश का देने का काम किया, कितना कड़ा कानून यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू करने का काम। आप देखिए, नीट के एग्जाम में जैसे ही पेपर लीक का विषय हुआ, पूरा सीबीआई इंक्वायरी किया गया और अब तक 60 लोगों से ऊपर लोगों को पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। रिकवरी चल रही है, परीक्षा को रद्द कर दिया गया और मात्र 1.5 महीना के अंदर फिर से नीट का एग्जाम पूरे देश में करा लिया गया। तो यह होता है काम करने की जज्बा और देखने का नजरिया और परिवर्तन करने का जुनून। तो यह भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हम लोगों के आइडियल जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हम लोगों की सरकार आएगी और इस तरह के कारनामे हम लोगों के सामने आएंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसको लागू करेंगे। सर, आते हैं भवनाथपुर पर।